और 3 प्रिंसिपल्स ऑफ फेयोल का देखते हैं क्या क्या है। पहला है स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी। स्टेबिलिटी एंड प्रोस्पेरिटी का मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू फेयोल, कैसे कोई भी एम्प्लॉय को आप अपने कंपनी में रिक्रूट कर रहे हैं या सिलेक्शन कर रहे हैं, काम उसको जब काम सीखा, जब आप रिक्रूट और सिलेक्शन कर रहे हैं, जब उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं और ट्रेनिंग के बाद आपको पता चल रहा है कि कोई काम का नहीं है, इसको चलो हटा देते हैं, तो वैसे आपका काम डिले होगा, टाइम वेस्ट होगा। क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय आए वो आपका कंपनी में लंबा समय तक रहना चाहिए, क्योंकि उससे आपका काम में एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों रहेगा, टाइम वेस्ट कम होगा और ऑर्गेनाइजेशनल गोल ज़्यादा अचीव हो पाएगा। इसका मतलब स्टेबिलिटी एंड प्रोफेशनल का मतलब यही होता है। कैसे the employee should be selected and appointed after a proper recruitment and selection process। वैसे उसको भी एक जॉब सिक्योरिटी रहेगा, मैं यहाँ लंबा समय तक काम कर रहा हूँ इस फॉर्म में, मेरे को इतना जल्दी हटाया नहीं जाएगा, उसका टेन्योर भी, उसका स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी सही रहेगा। इनिशिएटिव क्या होता है? इनिशिएटिव का मतलब ये होता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबको आप मौका दीजिए बोलने का। उससे क्या होगा, सब लोग अपना आइडिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, उससे अच्छा डिसीजन मेकिंग करने में आप लोग को मदद मिलेगा। और एक लीडर का काम क्या होता है, सबका बात सुन के तब कोई डिसीजन ले, उससे आपका ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल और इजीली अचीव होगा। उसमें सबको, सबऑर्डिनेट्स को क्या लगेगा, हम लोग का भी बात यहाँ सुना जाता है और हम सबका बात सुन के एक डिसीजन लिया जाता है। इसी का मतलब होता है इनिशिएटिव। और कोई भी सबऑर्डिनेट और अच्छे से काम करेगा आपके ऑर्गेनाइजेशन में। It is the power of thinking out a plan and executing the plan without they asked to do so. It is stimulating the human endeavor and initiatives on the part of its employee can become a great source of strength. इससे आपका एम्प्लॉय का स्ट्रेंथ, आपके बीच में बॉन्डिंग और अच्छा होगा और आपका ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव होगा। इसी को हम लोग इनिशिएटिव कहते हैं। अब लास्ट है स्पिरिट ऑफ डी क्रॉप। स्प्राइट डी क्रॉप मत बोलिएगा, स्पिरिट ऑफ डी क्रॉप। स्पिरिट ऑफ डी क्रॉप का मतलब ये होता है कैसे हमेशा कोई भी काम एक टीम वर्क में ऑर्गेनाइजेशन में करना चाहिए। इंडिविजुअली करिएगा तो वैसे ऑर्गेनाइजेशन में फूट डलेगा। 1+1 2 नहीं होते, 1+1 11 हो जाएंगे जब आप टीम वर्क में काम करिएगा। हमेशा स्पिरिट ऑफ डी क्रॉप में आई रिप्लेस होके वी होता है, हम लोग किए हैं, मैं नहीं किया हूं। हमेशा एक स्पिरिट ऑफ डी क्रॉप का मतलब कोई भी काम टीम वर्क में मिलकर करिए, उससे आपका एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ेगा और कोई भी काम बहुत अच्छे से होगा। इसी को स्पिरिट ऑफ डी क्रॉप कहते हैं। मैनेजमेंट शुड प्रमोट अ टीम स्पिरिट ऑफ यूनिटी एंड हार्मनी amongst the employee, teamwork and the team spirit should be promoted. I